लीजेंड्स मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मतलब कि 10th क्लास के चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर के बारे में जानेंगे। हम उसका एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन देंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, हमारे चैनल में आपको हर एक्सरसाइज से पहले कुछ मेथड बताए जाएंगे, कुछ तरीके बताए जाएंगे ताकि आपको आगे का जो एक्सरसाइज है उसे करने में कोई दिक्कत ना हो। हम आपको आज पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले जो हमारा बेसिक है जो ताकि हमें आगे जो सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो उसे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। पहली बात तो हम आइए जानते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है। बच्चों जो रियल नंबर है ये सब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से। वैसे भी 9th में तो ये चैप्टर ही पूरा था जो कि हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ अलग से थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी इसकी जो डिफिनीशन है इसे जैसे डिफाइन किया जाएगा, डिफिनीशन तो वही रहती है चाहे आप 6th क्लास में हो 10th क्लास में। बस क्या होता है इसमें थोड़ी नए रूल्स कंडीशन आ जाते हैं बस। आइए जानते हैं। हमारा चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहली बात तो हम ये जान लें कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ये हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस है जो कि ये लगातार चलेगा। ये पूरा हमारा टारगेट है कि 8 महीने के अंदर आपका ये जो मैथ है यूपी बोर्ड का समाप्त हो जाए। और ये जो है यूपी बोर्ड की है, हिंदी मीडियम की है। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं। ये अभी हिंदी मीडियम है, इसका जो इंग्लिश मीडियम का वर्जन है वो भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। आइए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आइए जानते हैं। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या मतलब कहने का मतलब वो है ऐसे वे सारी संख्या जिनके अंदर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। कहने का मतलब देखिए मैं समझा दे रहा हूँ उदाहरण से ताकि कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले आप पढ़ के चलिए तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वे सभी संख्याएं जिनके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं आती हैं। वे सभी संख्या जिनके अंतर्गत मतलब जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे परिमेय या अपरिमेय संख्या क्या है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या है। देखिए परिमेय संख्या मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब जिसे भिन्न रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, तथा जिन्हें भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। ये हो गया हमारी सरल भाषा में। अगर डेफिनेशन टाइम में बताए तो बता सकते हैं क्योंकि हम अब लेवल क्लास के बड़े क्लास के अभी स्टूडेंट हैं तो कुछ अलग से बताएंगे। तो देखिए इसमें कुछ हमने उदाहरण दे रखा है। देखिए वास्तविक संख्याएं का हमने कुछ एग्जांपल दिया है 1 2 4/5 3/2 पाई √2 √3 etc। देखिए वे सभी संख्याएं जिनके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं आती है वास्तविक संख्या कहलाती है। देखिए परिमेय संख्या जो बटे के रूप में होता है। अब देखिए जो 4/5 है ये तो हमारी परिमेय संख्या है और 3/2 ये हमारी परिमेय संख्या। कहने का मतलब क्या है, जो संख्या परिमेय है तो वास्तविक संख्या है और जो संख्या अपरिमेय है वो भी वास्तविक संख्या है। तो देखिए हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है मतलब ये हमारी वास्तविक संख्या है, और ये भी हमारा परिमेय संख्या मतलब ये भी वास्तविक संख्या है। अब इसके आगे देखिए पाई। पाई तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए पाई क्या होता है, इसका मान होता है 22/7। इसका 2 लाख पद तक मान निकाला जा चुका है, लेकिन हम ज्यादा नहीं पढ़ते, 3.14 ही पढ़ते हैं। इतना लंबा कोई ज्यादा नहीं पढ़ता है, लेकिन खोजा जा चुका है 2 लाख पद तक। और देखिए जो ये है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसे हम आगे की एक्सरसाइज में सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। फिर √2 ये भी अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। और जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, देखिए हमने परिभाषा में दे रखा है वे सभी संख्या जिनके अंतर्गत परिमेय परिमेय संख्या ये हो गया हमारा, ये वास्तविक संख्या है। फिर अपरिमेय संख्या देखिए √2 और √3 पाई ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ईडीसी और बहुत सारी अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या है वो हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये जो 1 है 2 है ये वास्तविक संख्या कैसे कहलाएंगी, जबकि हमने परिभाषा में दे रखा है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या थी हमारी, तो ये आपकी हो गई वास्तविक संख्या। लेकिन ये तो ना परिमेय है ना अपरिमेय है, ये तो हमारी प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या कैसे हो सकती है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा ये जो 1 है 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर ये जो 2 है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। जब हम
1 को 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात 1/1 और 2/1 इतना लिख सकते हैं। तो हमारी क्या बन गया, ये हमारा बन गया परिमेय संख्या। हमने परिभाषा में दे रखा है, डिफाइन कर रखा है परिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या। कहने का मतलब हमारा जितनी भी परिमेय संख्या है वो हमारी वास्तविक संख्या है। इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब नीचे आगे देखते हैं, इस जो चैप्टर में है, ये हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर, इसमें हम एचसीएफ जानेंगे, एलसीएम जानेंगे और इसमें यूनिट्स के प्रमेयिका का जानेंगे। वो क्या क्या प्रमेय दिया है उन्होंने, आदि इन सब के बारे में जानेंगे बच्चों। आइए देखते हैं क्या चीज है। धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण। इस चैप्टर में धनात्मक पूर्णांक हमें मिलेंगे, उनके जो गुण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरा क्या है, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बारे में जानेंगे। देखिए आइए इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जो पूरे हो दशमलव में ना हो, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, यदि कोई संख्या में a तथा b दिया हुआ हो तो हम एक आवर्ती क्यों तथा r विद्यमान रहता है। लिख दे रहा हूं, क्यों तथा r। देखिए अब ध्यान पड़िए, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर एक आवर्ती क्यों तथा r विद्यमान रहता है, जहां a बराबर b2 प्लस r, जहां 0 बराबर है या छोटा है r से, r छोटा है b से। या इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आइए इसे मैं समझाता हूँ इसके कहने का मतलब क्या है। देखिए जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है जिसमें हम मेन यूनिट की विभाजन का प्रमेयिका के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए यूनिट विभाजन का प्रमेयिका क्या है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, उसको भी अभी समझा दे रहा हूँ। देखिए यूनिट विभाजन का प्रमेयिका जो है एकदम सिंपल सा है, हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये पूरा यही हमारा यूनिट विभाजन का प्रमेयिका है, क्योंकि हम इसे बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इतना तो हम लोग को पता ही होगा, ये हमारा होता है यूनिट विभाजन का प्रमेयिका। अब हम लोग हाई क्लास में है, थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए इसे हम ऐसे लिखते हैं, a बराबर bq प्लस r, वेयर 0 इज smaller than r equal r and r smaller than b, इतना होता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, इसके कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक 2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, a तथा b, इसे हम a मान ले रहे हैं, इसे b मान ले रहे हैं। एक आवर्ती क्यों तथा r विद्यमान रहता है, इसके कहने का मतलब है एक आवर्ती क्यों तथा r विद्यमान रहता है। कैसे, देखिए बड़ी संख्या है, जिसे हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू, देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे सॉरी। देखिए तो हम इसे क्या कैसे लिखेंगे, ये हमारा भाज्य बन जाएगा, भाज्य क्या बनेगा, ये हमारा 2 बनेगा। 2 कैसे बनेगा, ऐसे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 2, ए हो गया क्यों। अब देखिए हमारा a और ये b हो गया, a और b दिए रहने पर, ये हमारा दिया रहना है। अब ये आवर्ती क्यों तथा r विद्यमान रहता है, कैसे विद्यमान रहता है देखिएगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 3 6। अब यहाँ पे तो पूरा कर गया ये, तो इसे 0 लिखना है। अब देखिए मैं समझाऊंगा कैसे। ये जो है हमारा, ध्यान समझिएगा, ये हमारा भाज्य है, भाज्य है, ये हमारा भाजक है, दो जो दोनों संख्या दी हुई थी। ये हमारा जो क्यों है और ये आर है, मतलब ये भागफल है और ये शेषफल है। कहने का मतलब हमारा समझिएगा, देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 होगा और प्लस 0, 6 और प्लस 0 का मतलब 6 ही होगा, तो ये हमारा हो गया 6। तो इसके साफ साफ कहने का मतलब है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इतना तो आप समझ भी गए होंगे। अब देखिए आगे वाला जो हमारा है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। देखिए अंकगणित की शाखा में, कहने का मतलब है अंकगणित जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या आदि जो है हमारी, वो आती है अंकगणित की शाखा में। तो देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है,
अंकगणित की शाखा में वह सिद्ध किया मूलभूत कथन, मतलब अंकगणित की शाखा में सिद्ध किए हुए मूलभूत कथन जिनका हम प्रयोग दूसरे कथनों को अर्थात कहने का मतलब दूसरे सवालों को लगाने में हल करते हैं। सिंपल सा फंडा, तो सीधे सीधे समझा रहा हूँ आपको, एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। देखिए इसका कहने का मतलब है जो ऐसे मूलभूत सिद्ध किए हुए कथन जो दूसरे सवालों को हल करने के प्रयोग में लाया जाता है वो हमारा आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ये हमारा हो गया इतना। ये देखिए हम इस ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब फंडामेंटल होती है, मूलभूत होती है, बेसिक होती है। इन सब चीज को जानना जरूरी होता है। बाकी आपको अगर एक्सरसाइज चाहिए तो अगले पार्ट में एक्सरसाइज आएगा। ये तो आपकी बेसिक क्लासेस थी, इसे जानना जरूरी था। और देखिए इस समय चैप्टर में पढ़ना है, एसएफ के बारे में पढ़ना है, एलसीएम के बारे में पढ़ना है। तो एसएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सम ओवर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सम ओवर क्या होता है? देखिए दो संख्या, मान लीजिए कोई भी दो संख्या दी है, अगर उनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब जिसका उसके अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड बनेगा। कहने का मतलब समझिएगा, दो संख्याओं का एसएफ उनके अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल होता है। कैसे होता है देखिए बता रहे हैं। दो संख्याओं का एसएफ उनके अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल होता है। सॉरी, देखिए कैसे उदाहरण में समझाऊंगा तो आपको एकदम परफेक्टली समझ आएगा। एसएफ 8 36 दो संख्या, ये दो संख्या दी हुई है। अब क्या कह रहा है? का एचसीएफ उनके अभाज्य गुणनखंड, हम 8 का अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा 8 हो गया। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36। ध्यान से देखिएगा 8 और 36 दिया है, इसमें क्या कहा है? दो संख्या दिया हुआ है, उनके अभाज्य गुणनखंड, उनके अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, मतलब इसके भी गुणनखंड में हो इसके गुणनखंड में हो और उनका उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए उभयनिष्ठ जो जो संख्या है दोनों में उभयनिष्ठ होंगी, अगर डबल होंगे तो उनका गुणा कर दिया जाएगा। तो वही ये कह रहा है, देखिए कैसे दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है। देखिए एक तो ये हो गया कॉमन, एक ये हो गया कॉमन। अब इसका क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ संख्या का गुणनफल होता है, ये उभयनिष्ठ है तो इनका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमारे इससे हुआ 4। ये हमारा सिंपल फंडा है जो हम पिछले क्लास में पढ़ते हैं। अगली क्लास में एक्सरसाइज में हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके स्टेप निकालेंगे। ये तो नॉर्मल तरीका है। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं समझने के लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा देखिए हमारा 32 और 34 दिया हुआ है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, जो 16 दूनी 32, इतना हो गया। देखिए 34, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 दूनी 34, 2 गुणे 7। अब देखिए दोनों में हमने क्या कहा? अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल होता है। अभाज्य गुणनखंड है ये, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 2 है, 2 है, बाकी तो और कोई कॉमन है नहीं है इसमें, सिर्फ 2 है। तो जाहिर बात गुणनफल नहीं होगा, तो ये जब 2 है उभयनिष्ठ तो हमारे इससे हुआ 2। तो दोस्तों आज हमारा ये बेसिक क्लास जो प्री बेसिक थी, चैप्टर एक्सरसाइज से प्री बेसिक, वो वाला चैप्टर आज हमारा समाप्त हुआ। अगले चैप्टर अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 यूपी बोर्ड राजीव प्रकाशन का। आपको अगर कोई और प्रकाशन से आप पढ़ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस सिलेबस का भी कोर्स आपको पढ़ाऊंगा। और बच्चों हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप बेसिक लिटरेचर तथा सिलेबस के अनुसार इंग्लिश ग्रामर तथा लिटरेचर पढ़ सकते हैं। उसमें आपको हर तरीके से समझाया जाएगा। उसका जो हमारा वीडियो का लिंक रहेगा उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको सब एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एक आप एकदम आराम से करेंगे। ये एकदम हमारा बेसिक है, इसे हर एक्सरसाइज से पहले एक चीज बेसिक है जो हमारा, उसे जानना जरूरी होता है। तो हमने बता दिया,
अब आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अगली क्लास में, अगले पार्ट में हमारा आएगा एक्सरसाइज 1.1, जिसका हम सॉल्यूशन देंगे 1 बाय 1। धन्यवाद।